प्लीज फूफाजी ऐसा मत कीजिए। आपने मेरा कॉलेज एडमिशन नोटिस क्यों फाड़ दिया? मेरे बेटे को भी कॉलेज अलॉट हो गया है। आगे तुम दोनों में से कोई एक ही पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है और मैं किसी अनाथ के लिए अपने बेटे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, पर मुझे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था। औकात में रहा अपने। खबरदार जो मेरे नीच बेटे को और नीचा दिखाने की कोशिश की तो। अंजलि बेटी, हर्ष सिर्फ हमारा बेटा ही नहीं है, पूरे खानदान का इकलौता चिराग है और अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। भूल मत, तू एक लड़की है, इतना पढ़ लिख गई वही बहुत है। इस कॉलेज तक पहुंचने के लिए मैंने 4 साल दिन रात मेहनत की थी, पर आपने मेरी सारी मेहनत, सारे सपने को मिट्टी में मिला दिया। आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शर्म आना कुत्ती चाहिए। तेरी तो। हम क्या तेरे बाप के नौकर हैं जो अपने बेटे को छोड़कर तेरे सपने पूरा करेंगे? अगर तेरे माँ बाप के पेंशन का सवाल नहीं होता ना, तो अब तक तो तू घर के बाहर होती समझे। बड़ी आई टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जाने वाली। पल भर में मेरी आंखों के सामने मेरी रात दिन की मेहनत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। बहुत हुआ, अब से मेरा आपसे कोई संबंध नहीं। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। खबरदार जो अरे समझने की कोशिश की तो अब अगर ये मरती रही तो भी मैं इसे नहीं देखने वाला। मैम, मिस्टर एलेक्स की कंपनी को हमारी कंपनी की डिजाइन्स बहुत पसंद आई। उन्होंने 30% एडवांस में पेमेंट भी कर दिया है। ओके। और मैम, वो सिंगापुर की कंपनी के साथ मैंने आपकी परसों की मीटिंग फिक्स कर दी है। कोमल, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके मैम। बुआ, आप यहाँ क्या कर रही? अंजलि बेटी, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। बेटी, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। याद आ रही है? पर ये याद उस वक्त क्यों नहीं आई जब मैं भूखे प्यासे लोगों के घर बर्तन मांजकर 8-8 घंटे पढ़ाकर अपना गुजारा चला रही थी? आज मैं अमीर हो गई, तब आपको मेरी याद आ रही है। सच सच बताइए, आप यहाँ क्यों आई हैं? अंजलि बेटिया, मुझे माफ कर दे, तेरे फूफा जी ने मुझे भी उस घर से निकाल दिया है। बेटी, मैं बड़ी उम्मीद से तेरे पास आई हूँ, प्लीज मेरी मदद कर बेटी। 2 दिन बाद मुझे सिंगापुर जाना था। मैं सुबह उठी, पर उससे पहले ही अंजलि तू उठ गई, मैंने तेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। हुआ। मैं 3 दिन के बिजनेस ट्रिप पे सिंगापुर जा रही हूँ। घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ठीक है, पर वहाँ अपना अच्छे से ख्याल रखना। जी, अब मैं निकलती हूँ। 3 दिन बाद बुआ जी, मैं आ गई, पर जैसे ही मैंने अंदर देखा मेरे होश उड़ गए। अबे चुड़ैल, तू कौन है और तूने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? माफ करना, पर मैं भिखारियों से बात नहीं करती। अरे अंजलि, तू यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ क्यों आई हूँ, इसका क्या मतलब? मतलब ये कि अब से ये घर हमारा है। भैंस की आँख, ये चल क्या रहा है? ए जी सुनते, आज दोपहर का खाना किसी बुआ, मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे घर में ये कचरे आए कैसे? पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें मूवी नरेटर्स को और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। भैंस की आंख, ये मैंने क्या देख लिया? बेवड़े, तुझे शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसी हालत में देखते हुए? तुझे तो मैं बताती हूँ, ये ले। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे मैं तो बोल रहा था मैंने कुछ नहीं देखा। इसकी भैंस की बिना बात के आंख काली हो गई। ये लो, इसे अपनी आँखों पे लगा लो, ठीक हो जाओगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो चुका है। तो इसमें मैं क्या करूँ? जाओ और चुपचाप मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके लाओ। मेरी जूती बनाएगी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट। तुम्हें इतना ही खाने का शौक है तो खुद बना के खा लो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं लग रखी हूँ, समझे? मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे ब्रेकफास्ट की। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर आ गए। अब देखना, सबसे पहले पक्का ये हमारा फोन ही मांगेंगे। चलो अब सभी लोग जल्दी जल्दी फोन इस बॉक्स में डाल दो। अबे आखिर यहाँ क्या चल रहा है? सब लोग अपना पोजीशन ले लो, अन्निक सर इधर ही आ रहे हैं। चलो फास्ट माही, तुम भी अपना फोन इस बॉक्स में डालो। मैं अपना फोन नहीं दूंगी। भैंस की आंख, यही सही मौका है। हैप्पी बर्थडे अनिक सर। हैप्पी बर्थडे सर। समझ नहीं आता ये इसके स्टूडेंट्स हैं या फैंस? जानी के बच्चे, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखो प्लीज मुझे छोड़ दो। आज तो तू गया। मैम तुम इसे क्यों बचा रही हो? इसने मुझे प्रिंसिपल से पिटवाया था। ये तुम्हारे बाप का कॉलेज नहीं है जो तुम यहाँ दादागिरी दिखाओगे। मैम, इसने क्लास में स्मोकिंग की थी, इसीलिए मैंने प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दी। मैम ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये बेवड़ा ऐसे नहीं मानेगा। ये ले। भैंस की आंख, आज तो गंदा पीट गए यार। मेरा तो पैर भी काम नहीं कर रहा है। अभी तो छोड़ दे रही हूँ, आगे से कोई हरकत की तो छोड़ूंगी नहीं। हाँ बुग्गू, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। ये ले बेवड़े। पूरी रामायण खत्म हो गई और राम अब पहुँच रहे हैं। भैंस की आंख बुग्गू तो बहुत खतरनाक है यार। आज मेरा बर्थडे है और मेरे पास कोल्ड ड्रिंक पीने तक के पैसे नहीं हैं। अबे इतनी रात को ये अनिक यहाँ क्या कर रहा है? भगवान, आज तो मेरा बर्थडे है ना, कम से कम आज तो मुझे दुखी नहीं होने देते। अच्छा, तो इसके पैसे खत्म हो गए हैं? आखिर मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? यार लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख दोगे तो मैं अनिक को पार्टी दूंगी। घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है और तू है कि अब तक सोई पड़ी है। मम्मा, मैं सो नहीं रही, मैं किसी से बात कर रही हूँ। पागल कहीं की, पता नहीं किस किस से बात करती रहती है। अभी इसका फोटो क्लिक करके इसके बाप को भेजती हूँ। ये देख राखी बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए लड़का देखा है। इनमें से बीच वाला है, देखकर बता कैसा रहेगा। अरे वाह यार, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड रोहन ही है। इसका मतलब मेरी शादी अब मेरे बॉयफ्रेंड रोहन से ही होने वाली है। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी? मम्मा, मुझे यह लड़का पसंद है। अच्छा ठीक है राखी बेटा, फिर मैं तेरे रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच मम्मा। अरे राखी बेटा सुनो, अरे ये राखी कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं रोहन ने इससे शादी करने के लिए मना कर दिया तो ये उस वजह से गुस्से में तो नहीं चली गई? अभी मैं उसका फोन मिलाकर देखती हूँ। अरे हेलो राखी बेटा, तुम कहाँ हो? मम्मा, रोहन ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया है और आपको तो पता है मैं रोहन के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने आप को खत्म करने जा रही हूँ। नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल मत करना। रोहन ने मुझसे शादी के लिए मना नहीं किया। रोहन ने मुझसे बोला है कि अगर यह सभी लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर कमेंट में 8 लिख देंगे तो मैं राखी से शादी कर लूंगा।
ए लड़की रुक जा वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस आज तो मौसम बहुत सुहाना लग रहा है। अरे बुग्गू तुम यहाँ? भैंस की आंख अब मेरे पास बचने के लिए यही लास्ट ऑप्शन है। अरे बुग्गू तुम ये क्या कर रही हो? चुपचाप खड़े रहो। भैंस की आंख इतना लंबा किस तो मैंने आज तक नहीं किया। बुग्गू अचानक किस करने की क्या जरूरत थी? मेरा मन किया तो मैंने कर लिया। तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अरे ऐसी बात नहीं है। अरे निक्की तू यहाँ क्या कर रही है? अब ये कहाँ से आ गई? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हें बता दूं कि मेरी और जानी की शादी फिक्स हो गई है और ये रहा शादी का कार्ड। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं और वैसे भी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन निक्की तेरे साथ ये लड़का कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड अनिक है और हम भी जल्दी ही शादी करने वाले हैं। हेलो माही जानी। चलो अगर तुम्हें टाइम मिले तो हमारी शादी में जरूर आना। अब हम चलते हैं। अनिक मैं रेडी होके तुमसे मिलती हूँ। यार तुम लोग को पता है आज मैंने निक्की को भी इस पार्टी में इनवाइट किया है। यार माही फिर तो आज उसके मजे लेंगे। यार चिल करो, उसे पता लग जाएगा तो मजा किरकिरा हो जाएगा। यार माही बिल्कुल सही बोल रही है, पहले उसे आ जाने दो फिर उसके मजे लेंगे। अरे वो देखो ये गरीब आ भी गई। सॉरी यार निक्की तू बहुत लेट हो गई, गरीबों का खाना खत्म हो गया है। माही तूने बिल्कुल सही बोला। आइए अनिक सर। कार को अंदर लेके आओ, मैं आता हूँ। यार ये लोग तो बहुत बुरे हैं। अरे अनिक तुम यहाँ। बुग्गू तुम चिंता मत करो, कुछ ही देर में इन्हें अच्छे से पता चल जाएगा कौन गरीब है और कौन अमीर। ये लो अब ये फटीचर हमें बताएगा कौन अमीर है और कौन गरीब। यार इन लोग का तो जवाब नहीं। बुग्गू आप इनकी बातों पे ध्यान मत दो और मेरे साथ चलो। ठीक है अनिक चलो। बुग्गू अब आप अंदर बैठ जाओ। लेकिन अनिक ये कार किसकी है? बुग्गू तुम कितना सवाल पूछती हो, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब देखता हूँ कौन मुझसे औकात की बात करता है। अबे ये दोनों अचानक इतने मॉडिफाई कैसे हो गए? अब तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? किसी को उसकी औकात दिखाने आए हैं और हाँ हमारे पास गोल्डन इनविटेशन कार्ड भी है जो तुम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि इसे कौन अफोर्ड कर सकता है और कौन नहीं। मेरे बॉयफ्रेंड के पास ऑलरेडी ये कार्ड है। अच्छा तो जरा बोलना इसे अपना कार्ड दिखाने को। जानी दिखाना अपना कार्ड। रुको माही, मुझे उसके लिए अपने बॉस को कॉल करना पड़ेगा। अबे ये रिंगटोन की आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। हेलो मिस्टर जानी। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बुग्गू लिखो।